आज हम आए हैं स्वदेशी कामधेनु गौशाला जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तहसील नूरपुर में स्थित है और हमारे साथ मौजूद हैं गौशाला के अध्यक्ष श्री राजेश डोगरा जी। तो राजेश डोगरा जी, बताइए इस गौशाला को स्टार्ट करने का कैसे आपके मन में ख्याल आया? देखो, गाय तो हमारे देश की वैसे भी एक राष्ट्र माता के रूप में सब लोग जानते हैं कि एक स्थापित है ऑलरेडी। बट गाय का विषय जो है लोगों का आज तक दूध से आगे नहीं बढ़ पाया। तो हमने एक कोशिश की कि आज तक गाय जो है बेचारी बन के रह गई है, तो उस बेचारी को बेचारी ना समझ के, क्योंकि अगर आप गाय के बारे में जानेंगे तो शायद गाय एक ऐसा विषय है और गाय एक ऐसी चीज़ है अगर जिस पे आप अगर शोध करने में उतरेंगे तो वो आप एक पूरी लेबोरेटरी की तरह चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो हम एक तो हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल में एक सस्टेनेबल मॉडल गौशाला का बनाने के ऊपर में हम कार्य कर रहे हैं। तो उसके निमित्त ही हमने ये कार्य शुरू किया है ताकि हम लोगों को इसके बारे में बताएं। डोगरा जी, आपने सस्टेनेबल मॉडल की बात करी जो काउ बेस्ड होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए ताकि यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी इसके बारे में जानकारी मिले। देखो, हम कहते हैं गाय जो है सिर्फ दूध का विषय नहीं है। गाय का जो मूत्र और गोबर है वो एक ऐसा यंत्र है हमारे पास, अगर उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम एक काउ बेस्ड इंडस्ट्री इसके अंदर चालू कर सकते हैं। हम फार्मर्स को जो हमारा पेस्टिसाइड्स, यूरिया यूज़ करके जो केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं उनको हम उससे हटा के एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे उनकी आय भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए हम इसको एक कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा अगर गाय आधारित खेती करता है तो वो एक सस्टेनेबल मॉडल बनता है और वो अच्छी आय भी कमा सकता है उसके थ्रू। डोगरा जी, अभी पूरे विश्व में जैसे कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, तो इस स्थिति में प्री कोविड और पोस्ट कोविड में काउ बेस्ड इंडस्ट्री का क्या योगदान रह सकता है और इस महामारी में कैसे हम लड़ सकते हैं गाय के सहयोग के द्वारा? रंजीत जी, आपने बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन में से पूछा है। कोविड-19 की अगर महामारी देखें तो इसने सबको एक बैक गियर पे खड़ा कर दिया है, सबके धंधे और काम रुक से गए हैं। बट गाय आधारित जो भी काम है वो अभी भी चल रहे हैं। तो आज जो कोविड-19 के अगर पेशेंट्स की बात देखें तो उसमें ये सामने में आया है कि जिसको अगर कोई तरह की बीमारी है, जैसे शुगर है या जिसका इम्यूनिटी बहुत लो है, तो उन लोगों को इस बीमारी ने जल्दी पकड़ा है। तो जब हम गाय की बात करते हैं तो हमने पंचगव्य से एक ऐसा घृत बनाया है जिसे घी बोलते हैं। घृत एक संस्कृत वर्ड है, तो घी बनाया है जो पंचगव्य बेस्ड है। अगर जो आदमी इसको रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ेगा तो उसका जो इम्यूनिटी है वो सदैव ऊपर रहेगी, लो नहीं जाएगी। अगर लो नहीं जाएगी तो उसको इस तरह की बीमारी का कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसे पंचगव्य घी बोलते हैं हम लोग। ये एक बहुत ही देसी और आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ घी है और ये जो भी बंदा इसका इस्तेमाल करेगा और उसको मुझे लगता है कि कोविड-19 की तकलीफ़ नहीं आएगी। फिर अगला सवाल था आपका कि इससे काउ बेस्ड इंडस्ट्री कैसे आएगी। अब आप मेरे सामने देख रहे होंगे हमने कई सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो मैं यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि आप गाय को सिर्फ दूध से ना नाकें, उसके आधार में बहुत कुछ छुपा है। गाय के मूत्र में इतना सब कुछ छुपा है जिसमें आप कह सकते हो कि गंगा का वास है, उसमें गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो ये हमने एक वातनाशक तेल बनाया है जिसमें हम कुछ हिमालय से कई जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं और उसको गौमूत्र में बनाते हैं, उबालते हैं। 48 घंटे तक हम इसको उबालते हैं और ये ऑयल इतना इफ़ेक्टिव है, आप कभी हमारे पास आके देखिए और इसको लेके जाइए। और पैरेलली जो लोग पानी जो पीते हैं, जो शुद्ध पानी नहीं पी पाते, तो हमने एक भस्म बनाई है जो गोबर के कंडों को जब जल जाते हैं तो उसकी जो राख बचती है उससे है। तो इसके अंदर भी शोध हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि 40% ऑक्सीजन की कंटेंटिंग इस राख में पाए गए हैं। आप इसको फिजिकली कहीं से भी टेस्ट भी करा सकते हैं, आप खुद भी चेक कीजिए घर पे। इसको डालने के बाद में आपको पानी का स्वाद बिल्कुल अलग नज़र आएगा। जी डोगरा जी, अंत में एक और प्रश्न है कि प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं और आपका क्या उनसे अनुरोध रहेगा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? मेरा प्रदेश सरकार से यही अनुरोध है कि हिमाचल की जो एक पहाड़ी नस्ल है, जो हमारे स्टेट की नस्ल है,
उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सहायता की जाए। अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से जो लुप्त होती हुई हमारी पहाड़ी नस्ल है, जिसकी अगर आप गुणवत्ता की बात करें, लोग कहते हैं कि 2 किलो दूध देती है, बट मेरा ये कहना है कि वो 2 किलो दूध भी 20 किलो के बराबर है, और उसका गौमूत्र जो निकलता है उसका तो कैंसर तक का इलाज उससे किया जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो ऐसे मॉडल्स अगर हमारे प्रदेश में उपस्थित हैं, उन मॉडलों को सराहें भी, उनका हौसला भी दें, उनको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल मदद भी करें, ताकि वो अपने कार्य को आगे बढ़ें और हर घर घर पे हम एक गाय को पहुंचा सकें। नमस्कार।